मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। अपराध की कहानी के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सपरिवार सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज की कहानी मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से है। कानपुर में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जैसे ही निकलता है और कुछ ही दूर गया था अपने घर से कि उसी समय पीछे से आ रही एक मारुति इक्को कार उसको टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद असंतुलित होकर के वह डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ड्राइवर उसका निकलता है और तुरंत वहाँ से भागने लगता है। फिर एक दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर के वह वहाँ से चल जाता है, भाग जाता है। यह देखकर क्षेत्र के लोग तुरंत फिर उस व्यक्ति को उठाते हैं जो कार से जिसको उड़ा दिया गया था और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यह व्यक्ति कौन था और इस तरह से कैसे उसको धक्का लग गया और वह गुजर गया, पता करने पर लोगों को पता लगा कि यह राजेश गौतम नाम का व्यक्ति है जो एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है। राजेश गौतम अध्यापक था और उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसके ऊपर से वह अध्यापक था, अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसकी शादी 2012 के आसपास हुई थी। जब उसकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी के साथ बड़े ही सुख चैन से रह रहा था। इसी के बाद उर्मिला उर्फ पिंकी से राजेश गौतम के 2 बच्चे भी पैदा हुए और 2021 में राजेश गौतम को अपने मकान में काम करवाना था तो उसने एक राजमिस्त्री को हायर किया। तो राजमिस्त्री के रूप में जो उनको व्यक्ति मिलता है उसका नाम होता है शैलेंद्र सोनकर। शैलेंद्र सोनकर आकर के उनके मकान का मुआयना करता है और मुआयना करने के बाद वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो राजेश गौतम जो है उनको काम उसको समझा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। वह काम करने के लिए आने लगता है और काम शुरू कर देता है। जब वह काम शुरू कर देता है तो चूँकि दिन भर काम चलता है तो ये उर्मिला उर्फ पिंकी और राजेश गौतम के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो इन झगड़ों को देखते हुए ये जो शैलेंद्र सोनकर था, जो राजमिस्त्री था, इनके मकान में जो काम करने लगा था राजेश गौतम के, तो ये जो है उनके पारिवारिक जीवन में इंटरफेयर करने लगा। राजेश और पिंकी के बीच जब झगड़ा हो रहा होता था तो वह राजेश जी को कमेंट करके बोलता था कि अरे भैया आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, भाभी तो बहुत अच्छी हैं और आपके लिए दिन भर काम में लगी रहती हैं, फिर आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं राजेश गौतम चुप हो जाता है और चुप होकर के फिर चला जाता है। तो
जब राजेश गौतम जो है अपना स्कूल के लिए चला जाता है तो जाने का टाइम भी उसका फिक्स होता है और आने का टाइम भी फिक्स होता है। राजेश गौतम सुबह 9:30 बजे चला जाता था और शाम को वहीं 4 बजे के आसपास आता था। तो जो शैलेंद्र सोनकर है, शैलेंद्र सोनकर जो वो कमेंट कर देता था राजेश और पिंकी के बीच में, तो कहीं न कहीं पिंकी को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई अगर हमदर्द है तो ये शैलेंद्र सोनकर ही हमारा हमदर्द है। और इसी हमदर्दी की वजह से वो बराबर लगभग बोल दिया करता था इनके पारिवारिक मैटर में। इसी हमदर्दी की वजह से ये शैलेंद्र सोनकर और उर्मिला उर्फ पिंकी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद राजेश जब वह वहाँ से आता था तो सब कुछ ठीक ठाक पाता था और फिर जाता था तब भी सब ठीक होता था। वो जो उसके बीच का टाइम होता था सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे के आसपास का, इसको उर्मिला उर्फ पिंकी और शैलेंद्र सोनकर दोनों मिल करके बहुत एंजॉय करते थे और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी हो गया था। लेकिन इसकी खबर कभी भी राजेश गौतम को नहीं हुई। काफ़ी समय के बाद जब मकान में काम भी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी ये जो शैलेंद्र सोनकर है वह राजेश गौतम के घर पर दिन में भी और रात में भी जब उसकी इच्छा होती थी तब वह आ जाया करता था, और जब राजेश गौतम घर पर नहीं रहा करते थे। यह बात कुछ लोग जो है समझ रहे थे, मोहल्ले और पड़ोस के लोग, तो उन लोगों ने राजेश गौतम से ये शिकायत कर दी, ये जो शैलेंद्र सोनकर है ये आपके काम में, आपके घर में कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। आपके घर में अब कितना काम बाकी है और क्या रात में भी काम होता है? तो राजेश गौतम ने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है मैं पता करूँगा। तो उस समय तो पड़ोसियों से नहीं बोले, लेकिन बाद में फिर उन्होंने, अब जब यह बात सामने आई तो उन्होंने सोचा कि इसका पता लगाते हैं। तो उर्मिला और पिंकी तथा शैलेंद्र कुमार सोनकर, इन दोनों को यह पता था कि 10 से लेकर 4 बजे तक राजेश गौतम अपने ड्यूटी पर रहता है, तो इसके बीच में ये लोग अपना पूरा टाइम एक साथ बिताया करते थे। तो इसी बीच एक दिन राजेश गौतम जो है वह स्कूल से छुट्टी लेकर के 10 बजे तो गया, 9:30 बजे गया था, लेकिन 11 बजे ही आ जाता है। जब 11 बजे आया तो उसने देखा कि शैलेंद्र सोनकर और पिंकी दोनों एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में हैं। तो दोनों को बहुत लताड़ने लगा और दोनों को काफ़ी समझाया और शैलेंद्र सोनकर को हिदायत देकर छोड़ दिया कि तुम जाओ और आज के बाद से हमारे घर मत आना। उसका जो हिसाब किताब बकाया था सब पूरा फाइनल कर दिया। और उसके बाद इधर पिंकी जो है शैलेंद्र सोनकर के न मिलने की वजह से काफ़ी उदास हो गई और पड़ोस के लोगों ने जो शैलेंद्र को बताया, शैलेंद्र के बारे में जो बताया था राजेश को, तो राजेश को ये बात समझ में आ गई थी। इसी तरह से समय गुजर रहा था और शैलेंद्र और पिंकी दोनों ने मिल कर के एक प्लान बनाया
कि हम लोगों को मिलने में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, और यह बाधा है राजेश गौतम। तो राजेश गौतम को रास्ते से हटा दिया जाए, और इसमें पिंकी ने भी पूरा सहयोग दिया। तो उर्मिला और पिंकी ने एक दिन राजेश को भोजन में जहर दे दिया। जहर भोजन में मिल जाने की वजह से उसको उल्टियाँ होने लगी, पेट दर्द होने लगा। उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो राजेश गौतम बच गया। जब राजेश गौतम बच गया तो इन लोगों का प्लान फेल हो गया, और प्लान फेल होने के बाद ये पिंकी, उर्मिला उर्फ पिंकी और शैलेंद्र सोनकर दोनों मिलकर के एक नया प्लान का रचना करते हैं। और शैलेंद्र सोनकर एक अपने जानकार ड्राइवर को 4 लाख रुपए में सुपारी देता है। तो सुपारी देता है कि ये सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर राजेश गौतम निकलता है, उसी समय तुम अपनी कार से इसको उड़ा दो। हुआ भी वहीं उस दिन जो है, जब राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर निकला था, तो इसी बीच जो सुमित कठेरिया था अपनी इक्को गाड़ी लेकर के निकला और राजेश गौतम को उड़ा दिया। उड़ा देने के बाद इन लोगों की जांच पड़ताल कुछ नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि इसको महज रोड एक्सीडेंट समझ करके पुलिस जो है केस को बंद करने जा रही थी। लेकिन राजेश गौतम के 2 और भाई थे जो उसी शहर में रहते थे, लेकिन सबके संबंध अच्छे थे। तो उसमें एक भाई ने आकर के शिकायत किया थाने में। उसने कहा कि राजेश गौतम की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि यह सोची समझी हत्या की साजिश है और उनकी हत्या की गई है। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, और उन लोगों ने इस विषय पर गहनता से फिर से जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने पर पता चला, जो कहानी सामने आई वह जो अभी हमने बताया वहीं सामने आई। तो जैसे ही उस दिन इको का ड्राइवर सुमित कठेरिया इनको उड़ाता है, राजेश गौतम को उड़ाने के बाद उसकी इक्को कार जो है अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा करके ख़राब हो जाती है, जिससे अब वो लेकर भाग नहीं सकता था। तो वह पैदल ही भागने लगा था। तो शैलेंद्र का भाई विकास और शैलेंद्र दोनों ने मिलकर एक गाड़ी से पहले ही रेकी कर रहे थे और उसकी निगरानी कर रहे थे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो तुरंत इन लोगों ने सुमित कठेरिया को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसको लेकर के भाग गए। उन लोगों को लेकर भागने के बाद फिर जो समस्या सामने आई वह यह आई कि ये जो उर्मिला उर्फ पिंकी थी, ये फ़ोन करके शैलेंद्र सोनकर को पूछा कि काम हुआ कि नहीं। तो इस तरह से जब इन लोगों के बीच में जो फ़ोन कॉल की डिटेल थी, यह सब पुलिस ने निकलवाई, और कॉल डिटेल निकलने के बाद ये सुमित कठेरिया को पुलिस उठाती है, और सुमित कठेरिया से शैलेंद्र और पिंकी से किससे किससे बात हुई, ये सारी जब कॉल डिटेल निकलती है तो सभी लोग पकड़े जाते हैं, और इन लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। इनमें सुमित कठेरिया, शैलेंद्र और शैलेंद्र का साथी विकास, सभी लोगों को, और पिंकी उर्फ उर्मिला,
सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हत्या के केस में सबके ऊपर चार्जशीट फाइल करके मुकदमा दायर कर देती है। दरअसल पिंकी ने सोच रखा था कि राजेश गौतम की जब मृत्यु हो जाएगी तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की 2 पॉलिसियां ले रखी थी और दोनों पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाएगा तो 3 करोड़ तो ऐसे मिल जाएंगे और उसके बाद 50 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी का भी मैं हकदार हो जाऊंगी और हम मतलब उर्मिला और पिंकी और शैलेंद्र सोनकर मिलकर के दुनिया का ऐशो आराम का सुख भोगते। लेकिन इन लोगों को तो जेल में चारदीवारी पर सफ़ेदी करना लिखा था, तो ये लोग कैसे सफल होते। और आखिरकार सभी अपराधी पकड़े जाते हैं और सभी जेल में। मित्रों, ये रही आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अगली वीडियो फिर कल लेकर के रात 8 बजे फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।